पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। मैं अपने पति को जैसे लेकर गई थी वैसे वापस नहीं लेकर आ पाई। ये दर्द है मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले सुशील नथानियल के पत्नी का, जो अपने पति और बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए पहलगाम गई थी, लेकिन वहां पर आतंकियों की गोली का शिकार हो गई। पत्नी ने बताया कि कैसे आतंकियों ने उनके पति से पहले कलमा पढ़ने को कहा और उसके बाद जब सुशील ने बताया कि वो तो क्रिश्चियन है, आतंकियों ने सुशील को धक्का देकर उसके सीने पे गोली मार दी। लेकिन पत्नी और परिवार का दर्द सिर्फ इतना नहीं है, इसके आगे की कहानी भी जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें इंदौर के वीणा नगर क्षेत्र की हैं, जब आतंकी हमले का शिकार सुशील नथानियल का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा तो मानो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से लेकर इंदौर के लोग बड़ी संख्या में सुशील के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, लेकिन उस समय भी आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले पा रहा था। ये तस्वीरें जो हैं वो बुधवार की शाम की हैं, जब सुशील के पार्थिव शरीर को इंदौर लाया गया था और एयरपोर्ट पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए थे। लेकिन अब इन तस्वीरों को जान लीजिए, जो कि गुरुवार की सुबह की ये तस्वीरें हैं, जब सुशील के पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी, तब इंदौर के जनता की आंखों में आंसू थे। परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ सुशील नथानियल नहीं, बल्कि कई लोग जो हैं आतंकी हमले का शिकार हुए थे, लेकिन सुशील नथानियल जो कि LIC में काम करते थे और उनकी जो सर्विस थी वो अलीराजपुर के जोबट में चल रही थी, लेकिन सुशील अपने परिवार के साथ पहलगाम में छुट्टियां बिताने के लिए गए थे और उन्हीं की पत्नी और बच्चों के सामने उनके पति के सीने में गोली दाग दी गई और उनकी बेटी के पैर में भी गोली लगने के कारण वो बुरी तरीके से घायल है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुशील नथानियल के पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए कैसे सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ते हुए नजर आए। सिर्फ सुशील नथानियल नहीं, बल्कि इंदौर और मध्य प्रदेश और देश के हर उन आंखों में आंसू थे, हर आंख में वो दर्द महसूस किया जा रहा था जो आतंकी की घटना को सोचकर सहम से जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन करतूत का कैसे जवाब दिया जाएगा, इसी पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। फ़िलहाल मध्य प्रदेश में हम आपको बता दें कि अलग अलग कोने में आतंकी हमले को लेकर आतंकवाद का पुतला जलाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाए। इस खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।